हाय देयर, हाउ आर यू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ अदर प्रीपोजिशंस। पार्ट 1 में हमने कई तरह के प्रीपोजिशन देखा था, अबाउट का, अक्रॉस का, अगेंस्ट का वगैरह वगैरह। और मुझे मालूम है आप लोग को बहुत अच्छा लगा, आपने अपना फीडबैक भी दिया, वैल्यूएबल फीडबैक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 2 देख रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा संजीदा तरीके से देखने की ज़रूरत है। पहला जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट जो है उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले देख सकते हैं पर या में, है ना। जब भी आप बजे बोलते हो, थोड़ा ध्यान रखेंगे, बजे, बजे 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब आप बजे बोलते हो तो वहां एट लगाना चाहिए। मैं 2 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, I'll come to your house at 2 o'clock। वो 10 बजे यहां से चला गया, he went from here at 10 o'clock। तो बजे जब बोलते हैं हम लोग तो वहां एट लगाना चाहिए। आप लोग ऑन लगा देते, कुछ भी लगा देते, बिल्कुल गलत। सही प्रीपोजिशन का यूज करना उतना ही जरूरी है जितना सही ढंग से सांस लेना और सही भोजन करना होता है। अगर प्रीपोजिशन से रिलेटेड आप एकदम सिग्निफिकेंट प्लेस में गलत प्रीपोजिशन यूज करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको नहीं आता है, नहीं आता है, इसका डेप्थ नहीं है, और काम चलाने वाला काम चलाएगा, पर जो सही में इन डेप्थ नॉलेज रखता है वो आपसे फिर अंग्रेजी से हिंदी में बात करना चालू कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपको नहीं आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रीपोजिशन एक हमेशा एक कौतूहल का विषय रहता है। हमेशा वो ऊहापोह की परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड गलतियां अक्सर करते हैं वो समझ लें, सीख लें, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, मतलब आई डोंट नो, मैं पूरे इंटरनेट का तो खोज नहीं किया, पर जहाँ तक मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखे हैं, इतना डेप्थ में कहीं पे भी क्लासेस कंडक्ट नहीं की गई है ना। तो अपन जो क्लास ले रहे हैं उसको बहुत बहुत सीरियसली देखिए, समझिए बार बार। चूंकि ये स्ट्रीमिंग हो रहा है इसलिए इस वीडियो को जितनी बार हो सके देखिए। सारे वीडियोस, 4-5 वीडियोस कम से कम प्रीपोजिशंस के बनने वाले, तो सारे वीडियोस रोज देखिए। इतना इस हद तक देखिए कि सपने में भी वो चीजें आपके दिमाग में आती रहे। तो विश्वास मानिए, फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां कभी भी नहीं होगी। हाँ, तो बात कर रहे थे एट का यूज। बजे के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। यहां देख सकते हो 10 बजे, एट 10 o'clock। अब अगली बात, हम लोग बिल्कुल भी लापरवाह होते हैं कि दोपहर के पहले इन लगाऊं, रात के पहले एट लगाऊं, या सुबह के पहले एट लगाऊं। ये कंफ्यूजन में ही बोलते, जो दूसरों से सुना है उसी को बोल देते हो। कभी सही बोलते हो, कभी गलत बोलते हो। एकदम याद रखिएगा कि सुबह शाम के पहले, दोपहर के पहले, एकदम ध्यान से सुनो, सुबह शाम और दोपहर के पहले इन लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द आफ्टरनून, नून के पहले नहीं, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट मिडनाइट। नाइट के पहले एट लगता है, और नून के पहले भी एट लगता है। नून के पहले भी एट नून। I'll come to your house at noon. He went to the hospital at midnight. तो नाइट और नून के पहले एट और बाकियों के पहले इनका यूज होना। देख सकते हैं एक एग्जांपल यहां पर, दे केम एट नून, एट नाइट, इट एट मिडनाइट, है ना। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई पर या में को बताने के लिए। दूसरा, पर या में समय का बोध करा, समय नहीं है ये, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कीजिए। स्थान का बोध कराने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। समय का बोध तो हो गया यहां पर, ये समय था, ये समय था, है ना।
तो स्थान का बोध कराने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे वह घर पर है, शी इज एट होम, वह स्कूल पर है, शी इज एट द स्कूल। इस तरह से हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ही लिव्स एट पटना। अब थोड़ी विशेष बात समझिए, जितने देश होते हैं, छोटा देश हो बड़ा देश हो, हर देश के पहले इनका यूज होना चाहिए। जैसे आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन वेटिकन सिटी, ही लिव्स इन अमेरिका। छोटा देश हो बड़ा देश हो, वेटिकन सिटी बहुत छोटा देश है, पोप जॉन पॉल उसको रूल करते हैं। तो छोटे देश हो बड़े देश हो, सभी देशों के पहले इनका प्रयोग होता है। छोटे राज्यों के पहले भी इनका प्रयोग होता है, पर छोटे शहरों के पहले, मतलब वो शहर जो छोटा है, जिसको छोटे शहरों की श्रेणी में रखा गया है, ऐसे शहरों के पहले एट और बड़े शहरों के पहले इन। ही लिव्स इन मुंबई एंड आई लिव एट भिलाई। भिलाई एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, कई लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने। तो इंडिया में ही कई लोग जो इस शहर का नाम नहीं सुने, तो विश्व परिवेश की बात करें तो वहां तो लोगों ने नहीं ही सुना है, इसलिए यहां एट लगेगा। पर अगर दो सिटीज के बीच कंपैरिजन हो, एक सिटी दूसरे सिटी से बड़ा हो, तो बड़े सिटी के पहले इन और छोटे सिटी के पहले एट लगता है। डोंगरगढ़ भी एक तरह से एक छोटा सा कस्बा है, शहर जैसा बनता जा रहा है, तो वहां पर एट लगा, क्योंकि डोंगरगढ़ भिलाई की तुलना में छोटा है। भिलाई के पहले इन लगाया और डोंगरगढ़ के पहले एट लगाया। तो इस तरह भी चल सकता है काम। पर जब मानक बातें चले तो आपको याद रखना है कि जो विश्व में मान्य है कि ये बड़े बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क हो गया और बीजिंग हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये बड़े शहरों के पहले हमेशा इन ही लगेगा, पर छोटे शहरों के पहले एट लगाना चाहिए, ये याद रखें। तो ये तीन बातें आपने देखी, समय का बोध कराने के लिए, स्थान का बोध कराने के लिए, और जगह अगर छोटी है, छोटा शहर है, तो वहां पर हमको एट लगाना चाहिए। अब देखिए, एट किसी देश के नाम के पहले इन आता है, एट नहीं। जैसे ही वी लिव इन इंडिया, देखिए देश के पहले, मैं इसको भी बता चुका हूं। दिशा का बोध कराने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। शी इज लुकिंग एट हिम। आप सब लोग मेरे को देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मी एंड आई एम लुकिंग एट द कैमरा। कैमरे की तरफ देख रहा हूं मैं इस समय, क्योंकि तुम लोग तो मुझे इनविजिबल हो, मेरे दिमाग में बैठे हो, मैं तुम लोग को अपने दिमाग से देख सकता हूं। तो जब हम किसी दिशा की ओर बात करते, ही शिफ्टेड हिज गन एट द थीफ, वो थीफ की तरफ अपना गन घुमा दिया। एट दिशा को बताने के लिए भी हम लोग एट दिस, ही एम्ड हिज गन एट द थीफ। तो यहां पर आप थीफ के लिए, थीफ की दिशा में घुसाए, अपने थीफ की दिशा में अपना जो है गन घुमाया, इसलिए वहां एट लगाया। और उम्र का बोध कराने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे उसने बहुत छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई, ही मैरिड एट अ वेरी वेरी यंग एज। ही मैरिड एट 10, 12, 13। पहले के जमाने में चाइल्ड मैरिजेस हो जाया करते थे, तो वहां पर एट लगाया जाता है। तो जब उम्र का बात हो तो वहां पे भी एट का यूज होता है। अस्थायी रूप से लगे रहने का बोध भी एट से। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो क्या बोलूंगा, आई एम एट टीच। तुम लोग क्या कर रहे हो, वी आर लर्निंग, तो क्या बोलोगे, वी आर एट लर्न। वी आर एट द क्लास, वी आर एट द लेक्चर। वो गार्डनिंग कर रहा है, ही इज गार्डनिंग, तो बोल सकते ही इज एट द गार्डन। और मान लीजिए ही इज वर्किंग बोलना चाहे तो ही इज एट वर्क। तो जब एट लगाते हो तो वहां से आईएनजी हटा दो, तो वो इस वक्त वो काम करने का बोध कराता है। देख सकते हैं यहां पर, जैसे दे आर एट वर्क, दे आर वर्किंग नाउ। बॉयज आर एट प्ले, बॉयज आर प्लेइंग नाउ। तो जो काम अभी इस वक्त हो रहा है, तो ये आईएनजी को हटाओ और यहां पर एट लगाओ, तो मामला एक समान हो जाता है, दोनों का एक ही मीनिंग हो जाता है। अब अगली बात, कोई काम जब आप स्थायी रूप से कोई काम करते हो तो वहां एट का यूज नहीं होता है, वहां इन का यूज होता है। जैसे वो आर्मी में है, ही इज इन आर्मी, वो बीएसपी में, ही इज इन बीएसपी,
तो जब आप स्थायी रूप से कोई काम करते हो तो वहां पर हमेशा हमें इन का प्रयोग करना चाहिए। ही इज इन आर्मी, शी इज इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है, वो स्थायी रूप से राजनीति उनका जो है पेशा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। अब देखते हैं हम कीमत या दर का बोध कराने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस सेल्स एट ₹5 अ केजी, मतलब जो राइस होता है, राइस मतलब चावल 5 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है, की दर से, तो एट लगाया, एट ₹5। आई गॉट दिस बुक एट ₹25। मैंने ये पुस्तक को 25 रुपए में खरीदे, 25 रुपए प्रति के हिसाब से खरीदा, एट लगाया। तो दर का बोध कराने के लिए हम लोग, जैसे इस वक्त टमाटर बहुत सस्ता हो गया है, 5 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, तो टोमेटो इज सोल्ड एट ₹5 पर केजी, तो एट लगेगा वहां पर। गति की दर मतलब किसी चीज का जो स्पीड है उसको बताने के लिए भी अपन एट लगाते हैं। जैसे अभी जो है ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, द ट्रेन इज रनिंग एट 140 किलोमीटर्स पर आवर, तो एट लगाया। दर, गति की दर को बताने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम ऑन और एट का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं, इसको अपन समझते हैं। एट का प्रयोग तो अब तक हमने समझा। समय का बोध कराने के लिए ऑन का प्रयोग खास दिन, ऑन का प्रयोग किसी खास दिन या तिथि के पहले होता है, पर एट का घंटे के पहले होता है। जैसे आई विल स्टार्ट ऑन मंडे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी बोलो, वीकडेज के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। वी विल स्टार्ट ऑन 2 जून, मतलब तारीख, आपने वो डायलॉग सुना ना, तारीख पे तारीख, तारीख, तो ये जो तारीख है उस तारीख के पहले भी ऑन का प्रयोग होना चाहिए। आई विल स्टार्ट ऑन 2 जून, आई विल स्टार्ट एट 5 o'clock। ये तो अभी अभी पढ़ा है कि जब बजे आता है तो वहां पर एट का प्रयोग होता है। फिर मैं बता दूं, कोई खास दिन, कोई खास जो वीक डेज होते हैं उसके नाम के पहले हम ऑन लगाते हैं और बजे के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं यहां पर, आई विल स्टार्ट ऑन मंडे, ही विल स्टार्ट ऑन 2 जून, आई विल स्टार्ट एट 5 o'clock। हम लोग कल 26 जनवरी है, तो कैसे बोलोगे? वी विल होइस्ट द फ्लैग ऑन 26th जनवरी, द जनवरी ऑफ 26। तो यहां पर देख सकते हैं वहां पर ऑन लगा है, ऑन 26th जनवरी, तो ऑन लगेगा वहां पर। यहां पहले 2 वाक्यों में एट और तीसरे में ऑन का प्रयोग अशुद्ध है। अगर आप यहां पर एट लगाते हो और यहां ऑन लगाते हो तो गलत हो जाएगा। एक दूसरे की जगह चीजों का उपयोग मत करना, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर एक प्रीपोजिशन को एक की जगह दूसरी लगाते हो तो अनर्थ हो जाता है, कुछ और अर्थ भी कई बार निकल जाता है। इस पर मैं विस्तृत चर्चा आने वाले क्लासेस में आपके साथ करूंगा। तो यहां देखा ऑन और एट का प्रयोग कैसे करते हैं। ऑन का प्रयोग विशेष तिथियों के पहले, ऑन का प्रयोग सप्ताह के नामों के पहले किया जा सकता है, और एट का प्रयोग हमेशा बजे के लिए करते हैं, शुरू से देख रहे हैं। तो ये था कहां हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। एट का थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करें तो एट का प्रयोग बजे के लिए करते हैं, एट का प्रयोग दिशा के लिए करते हैं, एट का प्रयोग उम्र के लिए करते हैं, एट का प्रयोग हम लोग जो है छोटे देशों के लिए हो चाहे बड़े देशों के लिए हो, इनका प्रयोग होता है। पर छोटे अगर सिटीज है, छोटे सिटीज के पहले हमेशा एट का प्रयोग किया जाना चाहिए। और जब ऑन और एट का प्रयोग पर हम लोग प्रकाश डालें तो ऑन का प्रयोग विशेष तिथियों, सप्ताह के नाम के पहले, तिथि के नाम के पहले एट ऑन का प्रयोग, और बजे के पहले एट का प्रयोग होता है। ये शुरू से देख रहे हैं। तो ये था, गति के लिए भी हम लोगों ने एट का प्रयोग किया, मूल्य के लिए भी, प्रतीक को बताने के लिए हम लोगों ने एट का प्रयोग किया। तो एट के मल्टीपल एप्लीकेशन से ये दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन देखा जा सकता है। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं स्किप कर रहा था वो ये कि रात और दोपहर, दोपहर मतलब नून, ठीक 12 बजे दोपहर को हम एट बोलेंगे, एट नून ही वेंट फ्रॉम हियर, एट मिडनाइट और एट नाइट हम लोग बोलेंगे, वहां पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स।
अच्छे से याद रखना, ये एट और ऑन में बहुत कंफ्यूजन होता है डियर स्टूडेंट्स। मैं देखता हूं अच्छे अच्छे लोग उससे रिलेटेड गलतियां करते हैं, आप नहीं करोगे। इट विल बी अ ब्लंडर। नो, इसके लिए आप लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगा अगर आपने गलती किया तो, है ना। और यहां पर जज भी मैं हूं और फैसला भी देन एंड देयर ही होगा, इसलिए गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे, अदरवाइज रिमेंबर क्या हो सकता है, राइट। वेल, अब आ जाता अपन बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ देखो, इसको सीधा समझो, इसमें पढ़ लेता हूं एक बार आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए, पर मुझे मालूम है कि मैं जब बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, समीप या बाहर, बाय द साइड ऑफ, आउटसाइड, और इससे स्थान का बोध होता है। पर बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू। बिसाइड्स का अर्थ को छोड़कर भी किया जाता है। देयर इज अ रिवर बिसाइड माय रेसिडेंस, योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट, बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज मैनी अदर लैंग्वेजेस। इसको मेरी जुबान से सुन लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिसाइड मतलब बाजू में, मेरे घर के बाजू में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माय हाउस। मेरे बगल में XYZ बैठा है, मिस्टर XYZ आर सिटिंग बिसाइड मी। मेरे बगल में मिस्टर करुण है, मिस्टर करुण इज सिटिंग बिसाइड मी। तो जब हम बिसाइड बोलते हैं तो वो बाजू के लिए होता है, जबकि बिसाइड्स मतलब के अलावा और को छोड़कर। मुझे हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं का ज्ञान है। आई नो मेनी अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश। के अलावा, मेरे अलावा सभी लोग पिक्चर देखने गए, जो पिक्चर अभी चल रही है ना, क्या नाम है उसका, पुष्पा, बहुत देख रहे हो आप लोग। तो कभी कभी घर में बोलते हैं कि ये काम तुमको है तो तुमको घर में बैठना होगा, हम सब पिक्चर देख रहे हो, तो तुम दुखी होके बोल रहे हो कि मुझे छोड़कर सभी लोग पिक्चर देखने गए। तो बिसाइड्स मी एवरीबडी वेंट टू वॉच अ मूवी, तो वहां बिसाइड्स लगा है आपने। और जब बोलते हैं आप कि वो जो है उसे इसके अलावा अन्य कई बातों का ज्ञान है, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। Besides this, he knows many other things which he can carry out. He is a jack of all trades. तो यहां पर आप besides का यूज कर सकते हो। तो देखा आपने, besides English, he knows many other languages, मतलब अंग्रेजी के अलावा उसे कई अन्य भाषाओं का ज्ञान है। मेरे को छोड़कर सब लोग चले गए, besides me everybody went। तो यहां पर भी beside और besides में बस एस का फर्क है, पर अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यही ऐसी चीजें हैं जो गलतियां करवाती हैं। उसके बाद है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले। स्थान का बोध कराने के लिए, समय का बोध कराने के लिए भी करते हैं, स्थान का बोध कराने के लिए भी करते हैं। से पहले समय का बोध, जैसे मैं 9 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम टू योर हाउस एट 9 o'clock। मैं 9 बजे के पहले तुम्हारे घर आ जाऊंगा, I will come to your house before 9 o'clock। तो जब पहले हो जाएगा कोई काम तो बिफोर, और उसी समय होगा तो एट, और उसके बाद होगा तो आफ्टर, है ना। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये शुरू से सीख रहे हो आप लोग। तो बिफोर मतलब उस समय से पहले मैं आ जाऊंगा, तो बिफोर बोला। और से पहले स्थान का बोध कराने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे कि ए बी के पहले आता है तो ए कम्स बिफोर बी, तुमसे पहले मैं जाऊंगा, आई विल गो बिफोर यू। तो इस तरह से बिफोर जो है स्थान को भी बताने के लिए हम लोग करते हैं। और के सामने के लिए भी हम लोग बिफोर, जैसे वो जज के सामने खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिफोर द जज। कैमरा के सामने मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर द कैमरा। तुम लोग मोबाइल के सामने बैठे हो, यू ऑल गाइज आर सिटिंग बिफोर द मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो भी बोल सकते हो। तो तुम लोग उनके सामने बैठे हो, इसलिए वहां पर बिफोर का यूज हम लोग कर रहे हैं। और आ जाते हैं बिहाइंड। बिहाइंड जो होता है उसको, इसका अर्थ होता है के पीछे, स्थान का बोध करा। ये सब ज्यादातर आपको मालूम है, कॉमन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर आने वाले जो प्रीपोजिशंस होंगे वो उसमें छोटा छोटा माइन्यूट डिफरेंसेस है चीजों का, वो मैं बताते जाऊंगा। जैसे बिसाइड और बिसाइड्स का देखे थे, के पीछे स्थान का बोध, ही इज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर, वह अपनी माँ के पीछे चल रहा है। और के पीछे तुलना का बोध भी कराने के लिए, जैसे कोरोना के कारण भारत हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से भी पीछे हो गया है। फाइनेंशियली हम पीछे हो गए, नौकरी के तौर पे भी हम पीछे हो गए, कई मामलों में हम पीछे हो गए। एक समय था जब भारत
जो है 5 सबसे विकसित जो है फाइनेंशियल मतलब स्टेटस में रहा है। इन द सेंस भारत जो है 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक नेशन था। इकोनॉमी के तौर पर भारत 5वां सबसे बड़ा देश था, पर अब वो बहुत पीछे चला गया है। ये प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि कुछ तो पॉलिसीज के कारण और कुछ कोरोना जो है हमको इस तरह से पीछे ले गया है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं? इंडिया वाज अमंग द 5 biggest economy of the world, and now it is behind even in the South Asian countries. It is behind among the South Asian countries as well. It is by and large because of corona, or to a certain extent we can say this is all because of the government's policies as well. तो यहाँ देखा आपने behind बोला, behind के पीछे के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इन्हीं प्रीपोजिशंस के साथ मैं आज की कक्षा को यहाँ पर डिसमिस करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे खास जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, वो अपने साथ कम से कम 5-5 लोगों को सब्सक्राइब कराएं। ऐसे हज़ारों लोग हमसे जुड़ जाएंगे और उनको भी फ़ायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज की क्लास को समाप्त करता हूं, पर समाप्त करने के पहले एक बार फिर से हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। देख सकते हैं एट का प्रयोग जो होता है वो बजे के लिए बताने के लिए होता है, स्थान का बोध कराने के लिए भी होता है। छोटे शहरों के पहले एट का प्रयोग होता है, देशों के नाम के पहले इन आता है, परंतु जो शहर होते छोटे शहर उनके पहले दिशा का बोध भी एट से होता है। उम्र का बोध, he left school at 10। अस्थायी रूप से कार्य में लगे रहने पर भी I am at the teach, और स्थायी कार्य में लगे रहने पर इन का प्रयोग होता है। कीमत या दर को भी at, गति की दर को भी at, और जब हम विशेष तारीख की बात करते तो वहाँ on, विशेष सप्ताह के नाम की बात करते तो on, परंतु बजे के लिए हम at का प्रयोग करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में हमने फर्क देखा था। बिसाइड का यूज जो होता है बाजू के लिए और बिसाइड्स का छोड़कर के अलावा को बताने के लिए किया जाता है। और बिफोर से पहले समय का बोध, स्थान का बोध कराने के लिए किया जा सकता है। बिहाइंड के पीछे स्थान का बोध कराने के लिए और तुलना का बोध कराने के लिए भी हम बिहाइंड का यूज करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आई एक्सटेंड माई थैंक्स from the bottom of my heart that you have watched it, and I would be even grateful if you are going to subscribe, like and send your comments about it so that I feel myself encouraged and I will be better in the days to come. Thank you very much. Bye bye everybody. Have a nice time. God bless you. Take care of yourselves.